नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी जंग शुरू हो चुकी है। मुद्दा है 4700 करोड़ रुपए की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। उद्घाटन से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे कई जगह धंस गया है और सरकार अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रही है। दूसरी तरफ NHAI और बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताते हुए कह रही हैं कि सड़क पूरी तरीके से सुरक्षित है और विपक्ष विकास को बदनाम करने की राजनीति कर रहा है। सवाल है कि क्या ये तकनीकी बहस है या चुनावी सियासत। इधर बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई पहचान बनी है। सरकार का दावा है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक मानकों पर तैयार किया गया और उद्घाटन से पहले हर तकनीकी परीक्षण पूरा किया गया। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी जनता के सामने विकास की तस्वीर को धूमिल करने के लिए झूठे दावे कर रही है और बिना तथ्यों के भ्रम फैला रही है। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से सुरक्षित है तो फिर उद्घाटन से पहले सड़क धंसने जैसी तस्वीरें और शिकायतें क्यों सामने आई। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार सिर्फ फीता काटने की जल्दबाजी में अधूरे काम को उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। सपा का कहना है कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि गुणवत्ता और जवाबदेही से होता है। अब असली सवाल जनता के सामने है, क्या ये विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजनीति हो रही है या फिर विपक्ष वास्तव में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रही है। क्या विकास की रफ्तार पर भरोसा किया जाए और विपक्ष के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। 2027 की चुनावी राह में यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि सियासी टकराव का नया हाईवे बनता नजर आ रहा है। तो एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन होना था, लेकिन बीच में ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बताती हैं कि एक्सप्रेसवे किस दिशा में आगे जा रहा है। और ये तस्वीरें मामूली तस्वीरें नहीं हैं, बारिश के बाद की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तब कई सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या जनता को अब बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक्सप्रेसवे क्या वाकई में एक्सप्रेसवे की चीजें उस तरीके से अच्छी क्वालिटी की थी जो कि साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है, या मात्र ये एक चुनावी एजेंडा था जो किसी तरीके से चुनाव से पहले पूरा किया जाए और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाए। यह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जो वास्तव में नजर आती हैं और ये बताती हैं कि एक्सप्रेसवे के नाम पर क्या धोखाधड़ी हो रही है, क्या जनता को पागल बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए वो साफ तौर पर यही बताते हैं कि उद्घाटन से पहले एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत कैसे हो गई। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद कई तस्वीरें निकल के सामने आई। जब जब सरकार आती है और नई सरकार बनती है तो विकास के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करती है, लेकिन विकास वास्तव में क्या शुद्धता से हो रहा है या फिर जनता को अंधेरे में रखकर ये विकास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है और ऐसे में सवालों के जवाब तलाशने बेहद जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने जो चीजें हैं उनको साफ तौर पर सामने रखा और कहा है कि यहाँ पर सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है, जनता के सामने विकास की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और विकास क्या वाकई हो रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं इस विकास के सवाल को उठाती है और सवाल निरंतर उठते भी है। तस्वीरें धूमिल करने वाली है, ये साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी पे। और वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास के नाम पर जनता के साथ फरेब किया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो कि काफी लागत से बना हुआ है, जिसका उद्घाटन नहीं हुआ था, उससे पहले ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है ये वास्तव में सही तस्वीरें हैं या फिर सच में विकास की
इस सच्चाई को धूमिल करने का प्रयास है। तो निरंतर देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सवालों के जवाब भी लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, यूपी में विकास हो रहा है या मात्र विकास का डोंगरा। चलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवा दूं आप सभी का। नावेद सिद्दीकी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। और प्रशांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले प्रशांत जी, यह वास्तव में विकास की रफ्तार है या विकास की रफ्तार को थाम दिया गया है? यह सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वो एक परत है, अंदर सिर्फ खोखलापन है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भी बनी है उत्तर प्रदेश में या देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और अगर जो इस देश में हजारों किलोमीटर की सड़कें और ग्रामीण अंचल में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के बाद भी यदि कोई विपक्षी दल या और लोग ये सवाल उठाते हैं कि देश में विकास कहाँ दिख रहा है, तो वो फिर अपने आंखों का परीक्षण कराएं कि देश में विकास देखने की उनको जरूरत है। जिनको नहीं देखना है वो विकास देख करके भी नहीं बोलेंगे। और इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के विकास की लहर पहुंच रही है, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं और उसके बाद विपक्ष चिल्लाता है, ईवीएम का रोना रोता है, ईवीएम की बातें कहता घूमता है, कहता है ईवीएम हैक हो गई। जहां कहीं जीतते हैं तो वहां कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, वहां जहां जीतते हैं वहां कहते हैं कि इनकी सरकार ने काम किया था। लेकिन अगर जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। तो ईवीएम हैक ऐसे नहीं होती है, जनता के मोदी जी, आदरणीय योगी जी सरकारों ने क्या, इसलिए विकास को देखने की, विकास का परीक्षण करने की जरूरत है। कहीं पर यदि अतिशयोक्ति की कोई स्थिति आती है तो उसका भी जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब देती है। उसमें भी किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर विकास नहीं दिख रहा है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप 2014 के पहले के उत्तर प्रदेश में चले जाइए, देश में चले जाइए, सड़कों का क्या हाल। तो सर ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है सड़क धंसने की, अफवाह है क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे एक्सप्रेस वे पर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति या कहीं पर कोई उस स्थान की घटनाक्रम की स्थिति आई होगी तो उसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट को खराब थोड़े कहा जा सकता है। पूरा प्रोजेक्ट तो उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों जो नया प्रोजेक्ट बना है जिसका उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन से पहले धाराशायी हो जाए, क्या कहेंगे इसको प्रशांत जी? धराशायी नहीं हुआ है वो, कहीं पर अगर जो ऐसी स्थिति आई होगी तो उसके लिए जो जिम्मेदार कंपनियां हैं वो काम कर रही होंगी, वो उनकी जवाबदेही तो है, वो काम करेंगी। यदि कहीं ऐसी स्थिति आई होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है और मैं अभी उस विषय को पूरी तरीके से जानता नहीं। तो सर ये धोखा देना ही है ना? धोखा देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार विकास की स्थिति आ रही है और वो विकास बाद में गड्ढे में तब्दील हो जाती है। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल करके देखिए। मैं बहराइच का रहने वाला हूं। बहराइच से जिस सड़क पे 5 घंटा 6 घंटा कभी लगता था, आज उस सड़क पर 2 घंटा लग रहा है। बहराइच से रुपैडिया चले जाइए आप, नेपालगंज तक जाने के लिए जिस सड़क पर 4 घंटे लगते थे उस सड़क पे आज 1 घंटा लग रहा है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, गंगा और वो यमुना एक्सप्रेस वे देख लीजिए, जो भी चीजें हैं आप सभी एक्सप्रेस वे को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है और काम दिखता है। अगर अब विपक्ष का काम है सवाल उठाना तो उन्हें अच्छे काम, विपक्ष तो कह रही है कि काम दिखे या नहीं दिखे, गड्ढे जरूर दिखते हैं। ठीक है, विपक्ष के लोगों को सिर्फ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, तो काम दिखेगा ही नहीं, कहाँ दिखेगा उनको। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर निखिल जी, क्या लगता है कि आप लोग जानबूझ के नहीं देखना चाहते या आप लोग को दिख ही नहीं रहा? उत्तर प्रदेश सरकार में जो रास्ते पे निकल रहे हैं वो रास्ते तो अच्छे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं साफ तौर पर प्रशांत जी, फिर क्या दिक्कत है आने पर? ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथी है प्रशांत जी, आपने इनसे रोड के बारे में पूछा तो बोल रहे हैं मुझे पूरे प्रकरण के बारे में नहीं पता है। तो बीजेपी वाले ये वही लोग जो में सब मुद्दों से भागने का काम करते हैं। आपने बोला कि रोड धंस गया है
तो बोल रहे हैं मुझे उसका नहीं पता है। आपने बोला कि उद्घाटन से पहले रोड कहीं ना कहीं रोड का मलबा दिख रहा है और रोड कहीं ना कहीं टूट चुका है, उस पर बोल रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में पूरा भी इस चीज के बारे में पता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा ये रही है और उन्होंने सही बोला, यहाँ पर ये कोई रोड धराशायी नहीं हुआ। अरे वो कैसे बताएंगे, वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रोज निकलते हैं, उन्होंने तो अच्छी सड़कें देखी है, जो उनको दिखनी थी वही देखी है उन्होंने। इन्होंने सही बोला, कोई रोड धाराशायी नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच धाराशायी हो रही है और इस सोच के कारण ही आज ये हाल है। आपने इस एक्सप्रेसवे की बात किया, मैं तो अभी दिल्ली देहरादून से जो भी एक्सप्रेसवे हो रहा है मैं तो उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो रोड टूट नहीं चुका? पहली बारिश में रोड धंस गया है, रोड का पता नहीं है क्या कार्य किया है, तो इस पर बताए। और अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा जो महाराष्ट्र में जो रोड बनवा गया था वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका क्या हाल है? और वहां के तो जो एक ये जो सीएम है देवेंद्र जी, वो तो बोल रहे हैं कि कोई भी रिपोर्टर इस रोड की को कवरेज नहीं करेगा, जो नया रोड ही टूट चुका पूरा। तो बात इस पर भी होनी चाहिए क्यों भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बात हो रही है, कौन से विकास की बात करते हैं? हम तो समझ नहीं पा रहे क्या विकास इनकी पार्टी में कोई सदस्य है क्या जिसके बारे में बार बार बात करते हैं? क्या उसको ये अपना उपाध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं पार्टी में? तो सर वो जो तस्वीरें वायरल हो रही है AI भी तो हो सकती है, क्या पता सही में काम अच्छा करते हैं ये। नहीं, अगर ये इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो 400 पार भी जनता ने इनको किया। इन 420 लोगों को 400 पार जनता ने किया 24 में, तो ये इतना ही अच्छा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा जनता विरोधी रही है, इनकी सोच हमेशा समाज विरोधी रही है और इसी कारण 24 में जनता ने इनको जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर आ चुके हैं और इस हार के कारण ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ बात ये होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई विकास हुआ तो सिर्फ पूंजीवादियों का विकास हुआ है, क्योंकि पूंजीवादियों को छोड़कर मुझे अब बता दीजिए क्या कार्य अब तक हुआ है। नोएडा में गाजियाबाद में जितनी फैक्ट्रीज, अगर जितनी थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज लग रही है, सारी की सारी इनके साथ ही बड़े बड़े पूंजीवादियों की है। इन्होंने सारा स्मॉल बिजनेस चौपट कर दिया है, मीडियम फाइनेंशियल बिजनेस था वो चौपट कर दिया है, कोई कार्य बचा नहीं व्यक्ति के पास। तो बात एक चीज पर होनी चाहिए, और ये बार बार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते, तो मैं तो पूछना चाह रहा हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलो आपने बनाया, पर आपने वो हकीकत में बनाया नहीं। ये आप मुझे बात बताओ किसने जमीन रोड करवाई थी और उसके बाद अभी तक वो पूरा खाली हो रहा है, वहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर कोई एनिमिटीज नहीं है। ये क्यों नहीं है? सरकार कुछ देखती नहीं है, बल्कि सरकार की यही मानसिकता है कि कैसे वो कोई भी जो भी जनता के लिए कार्य हो वो पूरा ना होने दे। समाजवादी पार्टी में इतने जनता के कार्य किए गए थे, पर सरकार इन्होंने बंद करवा दिया, यूपी बंद करवा दिया, वुमेन हेल्पलाइन 1090 बंद करवा दिया। बताओ इन्हें महिलाओं से भी नवेद जी, ठीक है नवेद जी, ये जनता के साथ धोखेबाजी हो रही है, जनता के पैसे लगाकर और एक्सप्रेसवे के नाम पर सिर्फ ये खोखलापन दिया जा रहा है, या वाकई में विपक्ष इसको राजनीति के तौर पर ले रहा है, सिर्फ चुनाव है इसलिए? देखिए मैं 4 बिंदुओं में अपनी बात रखूंगा। नंबर 1, एक्सप्रेसवे बना है, ये जनहित में है, जन सुविधा के लिए है और इसकी सराहना होना चाहिए, और ये विकास का एक बाकायदा जीता जागता सबूत, इस बात में कोई शक कि जनहित के लिए है। एक्सप्रेसवे जनता के लिए होता है, जन सुविधा के लिए होता है, बना है, सराहना होना। नंबर 1। दूसरा बिंदु यह है कि चुनाव संभावित 4-5 महीने के बाद चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, जैसा कि होता है, हर सरकार हर पार्टी करती है कि चुनावी वर्ष में जो पिछले वर्षों कुछ नहीं कर पाई तो वो जल्दी जल्दी करती है। उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे इधर 4-5 महीने में, बिल्कुल बहुत तेजी से रफ्तार में जनता को दिखाना है हम विकास भी करते हैं, ऐसा होता है। चुनावी वर्ष में या चुनाव से 4-5 महीने पहले झड़ी लग जाती है, उसी की एक कड़ी है और अच्छी बात है। राजनीति करने का तरीका है, सरकार चलाने का ये तरीका है कि हमें जनता को खुश करना है, चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा उद्घाटन। अरे सर, जनता को खुश करने के चक्कर में उनको आप एक्सीडेंट के सामने तो खड़ा नहीं कर सकते। मैं आपके सवाल पर, दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा बिंदु ये है कि अखिलेश यादव ने इस पर आपत्ति और एतराज जताया, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है, उनका कर्तव्य है और उनका ये अधिकार भी है कि वो एक एक बिंदु पर बात रखें, उसकी समीक्षा करें, उसकी कमियों को उकेरें, सामने रखें, उसमें कोई खतरा है, कोई उसमें घोटाला हुआ है, कोई ऐसी चीज है अधूरी है जो जनहित में नहीं है, जनता को नुकसान पहुंचा सकती है। जब अखिलेश यादव ये प्रश्न उठाएंगे तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी, उस पर गौर करेगी। विपक्ष का काम निगरानी ही होता है, आलोचना ही करना होता है, कमियों को ढूंढ करके बताना होता है कि जनता से जुड़ा हुआ एक्सप्रेसवे है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई गुणवत्ता कमी तो नहीं है। उस तरह के जब सवाल उठाएंगे तो सरकार उसका निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी, अगर कोई कमी होगी तो उसकी जांच होगी, कंपनी को कहीं ना कहीं सजा दी जाएगी जिसको काम दिया गया। तो ये अपना फर्ज है, लेकिन
इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि कहीं हड़बड़ाहट में जनता को खुश करने के लिए, चुनावी दिखावे के लिए आप इतनी जल्दी में कोई उद्घाटन तो नहीं कर रहे हैं जिससे जनता को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। जैसा कि आपने बताया, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उद्घाटन से पहले ही कुछ कमियां उसमें दिखाई देने लगी, वहां दुर्घटना जैसी कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक खबरें आने लगी, कुछ वहां की सड़क की टूट फूट दिखाई देने लगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप जनता को खुश करिए, विकास करिए या विकास का दिखावा भी करिए, लेकिन जनता के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विपक्ष को उस पर सवाल उठाना चाहिए और सरकार को उसका निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि कहीं जल्दीबाजी में किसी आम इंसान की जान तो नहीं चली जाएगी। तो ये मंथन बहुत जरूरी है। जैसा आप अपने चैनल पे मंथन कर रही हो, सरकार को भी मंथन करना चाहिए। अखिलेश यादव विपक्ष में, उन्होंने राम मंदिर चोरी का मामला उठाया तो उस पर सब पूरी तरह से जांच पड़ताल, हल्ला सब कुछ होने लगा। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अच्छी बात है, उनको कहना चाहिए और सरकार की ये ड्यूटी है कि उसका निरीक्षण परीक्षण और करे, देखे कहीं कोई खतरनाक चीज तो नहीं है ये सड़क का। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण, टोल बहुत ज्यादा है, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। ये आम जनता के लिए है, एक आम इंसान अपने रिश्तेदारों, कोई जरूरी नहीं कि व्यापारी ही आए जाए वहां से, टोल पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम विपक्ष के नेता को इस पर भी गौर करना चाहिए था। टोल बहुत ज्यादा है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम एक आम इंसान के लिए परेशानियों से गुजर रहा है। ऐसे में इतना टोल देना, थोड़ा सा उसका टोल कम होना चाहिए, ये ऐसा प्रश्न उठना चाहिए था। मैं अभी टोल का रेट पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, एक गरीब इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए एक कम से कम एक औसत। सर, टोल की बात तो बाद में है, लेकिन उस सड़क पर चलने लायक सुरक्षित इंसान बचे, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशांत जी, आपका आवाज मिल पा रही है? पहले तो एक बात का जवाब दीजिएगा, हाँ या ना, क्या आप मानते हैं कि जितने भी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है वो अभी तक सुरक्षित और बिना किसी गड्ढे के सरकार ने जनता को सौंपा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेस बने हैं, चाहे वो मायावती जी के समय बना हो, चाहे अखिलेश जी के समय बना हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना हो, सभी एक्सप्रेसवे को सुरक्षा के मानक को देखते हुए काम किया जाता है कि सारे एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और व्यवस्था को मतलब है सुरक्षित, मतलब है सुरक्षा के मानकों को लेकर के। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याद है आपको? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याद है आपको, जिसका उद्घाटन होने के कुछ ही दिनों बाद उसमें गड्ढे पाए गए थे? ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे याद है आपको? मैं काजल जी कहना चाहता हूं कि एन केन प्रकार कहीं पर अगर जो ऐसी अव्यवस्था की स्थिति आती है तो कहते कि उसका परीक्षण करा करके और पर भी कहीं किसी भी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले क्या सेफ्टी ऑडिट होती है? थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट होती है? नहीं, अब प्रकृति की स्थिति, प्रकृति से लड़ने का काम तो कोई नहीं कर सकता है। यदि प्राकृतिक कहीं कोई व्यवस्था ऐसी आ गई, बहुत विपरीत परिस्थितियों में सरकारें काम कर रही तमाम जगह पर, जहां पर न सड़क पहुंचाने की व्यवस्था बन पा रही है, जो चीज नहीं बनी है, प्राकृतिक इश्यू में कैसे धाराशायी हो जाएगी? ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, प्राकृतिक इश्यू है, सुनिए ना प्रशांत जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, प्राकृतिक इश्यू कहाँ अच्छी है? कोई बिल्डिंग 10 साल पुरानी हो गई, 20 साल पुरानी हो गई, बारिश आई, ढह गई, धाराशायी होगी, प्राकृतिक इश्यू कहते हैं। लेकिन जो सड़क जिसपे एक कार तक नहीं गुजरी है, वो प्राकृतिक इश्यू का कैसे शिकार हो जाएगा? धरातल को फैक्ट के साथ जवाब दीजिएगा, फैक्ट के साथ जवाब दीजिएगा। मैं फैक्ट के साथ ही आपको जवाब दूंगा। अभी श्रावस्ती जनपद में आप जाएंगे और श्रावस्ती जनपद में आप जाएंगे तो बहराइच, श्रावस्ती, ये जिले पूरे बलरामपुर तक, ये सभी जिले नदियों से घिरे हुए क्षेत्र हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने गांव स्तर तक सड़कें बनवाने का काम किया है। कभी कभार ये होता है कि ये बारिश का मौसम है और सड़कें बनवा दी जाती हैं, उसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ता है, पानी की स्थिति आती है और कहीं ना कहीं सड़क बीच में कहीं कट जाती है, कुछ हो जाता है। एक्सप्रेसवे पे कौन सा नदी है? एक्सप्रेसवे पे कौन सी नदी का जलस्तर आपने बढ़ा देखा है? मैं तो वहाँ गया नहीं कि बगल में कहीं नदी है, तालाब है, कहीं कोई है। मैं वहां पर मौके पे आप दलील तो वैसे ही दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने विकास के पथ पर अग्रसर है। यदि कहीं ऐसी तो उसको सुधार करवाने का काम सरकार करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बड़ी शान से कह रहे थे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर जो आपकी सरकार थी 12 से लेकर 17 तक, तो आपने उत्तर प्रदेश को विकास के पहिए पर क्यों नहीं अग्रसर कर दिया? तब तो आपकी सरकार में आपके लोगों का विकास हो रहा था, आपकी सरकार में गुंडे माफिया भ्रष्टाचारियों का विकास हो रहा था, आपकी सरकार में तो जनता के विकास से किसी का सरोकार नहीं था। उनसे विकास नहीं देखा जा रहा होगा? क्यों निखिल जी, विकास नहीं देखा जा रहा यूपी में जो बीजेपी कर रही है? लोगों को दिख ही नहीं रहा है।
जो ना भी बिजली बीजेपी सुनिए, के इनको ना बिजली दिख रही है उत्तर प्रदेश की, ना इनको बिजली दिख रही है उत्तर प्रदेश की। और कितना जुमला फेंकोगे, और कितना जुमला फेंकोगे? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कम से कम अब आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रशांत जी के पास कोई फैक्ट नहीं है। प्रशांत जी कुछ बातें ऐसी बोल रही हैं जो वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। बोल रहे सारे रोड बन गए हैं, कहाँ रोड बन गए हैं? हमने तो आज तक कहीं सुना नहीं कि गांव तक के बलरामपुर के रोड बन गए हैं, जहां पर आप 2 मिनट चुप रहिए। आप मेरी बारी बोलने की, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी बारी में नहीं बोला था। प्रशांत जी, आपको लग रहा है जैसे मैं पूरी तरीके से झूठ बोल रहा हूँ। आप इनका माइक बंद कीजिए। तो आप नदी का नाम बताइए ना। आप बोल रहे हैं बलरामपुर से नदी जाती है, नदी का नाम बताइए। आपको नदी का नाम पता नहीं क्योंकि आप उस क्षेत्र में गए नहीं है, आपको उस क्षेत्र ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर आकर बैठ कर रोड बन गया, ये बन गया। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि वहाँ की नदी कौन सी, तो उसे कैसे पता होगा रोड बन गए नहीं बन गए? कुछ विकास नहीं हुआ। बात करते आप बोल लीजिए, फिर मुझे बोलने दीजिए। बल्कि ठीक है प्रशांत जी, एक मिनट शांत हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। निखिल जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। प्रशांत जी मैं आपको वक्त दूंगी, सर रुक जाइए। मैं सैकड़ों काम भारतीय जनता पार्टी सरकार मेरा 5 साल के लिए काम किया। मैं अब अपनी सरकार की बात बता रहा हूँ भैया। 9 साल से आप प्रशांत जी ऐसे चर्चा नहीं संभव हो पाएगी सर, फिर ये बहस होके रह जाएगी बस। 9 साल से सरकार कुछ कार्य नहीं कर पा रही है। इस मारे आप सपा पर आप हमेशा बातें छोड़ देते हो। तो सपा की बात सुन लीजिए। क्या आपने 1090 बंद नहीं कराई? क्या आपने यूपी सब बंद नहीं करवाया? क्या आपने सारी मंडियां बंद नहीं कराई? क्या आपने मिल्क प्लांट्स बंद नहीं कराए? सभी आपने बंद कराए। क्या आपने आलू मंडी कितने बना दी? नहीं बनाई होगी। जो अभी तक जितनी भी एक्सप्रेस बने हुए आज तक उन पर यूटिलिटीज क्या बनवाई है? आपने नहीं बनाई होगी। तो बात इस पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रही है कि कैसे पूंजीवादियों को सहयोग करे, और जो आमजन है, आमजन के खिलाफ इनकी हमेशा नीति रहती है। तो क्योंकि पूंजीवादियों का ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपना ही देखे और किसी का ना देखे। और ये सरकार कर रही है। और सरकार बार बार तो और सरकार के लोग क्या क्या नहीं बोलते कि हमने ये किया है वो किया है। भैया आप लिखित में तो दिखाएं। ये आप मौके पर आपने क्या किया? इन्होंने जो मेरा सवाल प्रशांत जी से था वो सेम सवाल आपसे होगा कि जब कोई भी एक्सप्रेसवे या कोई भी सड़क तैयार होती है। आऊंगी मैं निखिल जी आपके पास, वक्त की थोड़ी कमी है, सबको वक्त देना होगा। नवेद जी, जो एक्सप्रेसवे या फिर जो भी सड़क तैयार होती है, क्या वहां पे सेफ्टी ऑडिट होती है थर्ड पार्टी के जरिए या नहीं? अगर होती है तो इस तरीके जब हाथ से निकल के आते हैं तो सरकार कैसे इसमें अपना पक्ष रखेगी और किस तरीके से सरकार को और कोताही बरतने की जरूरत है? देखिए आंकड़े बताते हैं, इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है हाईवे पे और सड़कों पे ही होता है। तो हम इस बात का एक पैमाना रखते हैं कि अगर हमें हाईवे पे या सड़क पर हमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो हम ये मान लें कि इसके पीछे भ्रष्टाचार का आईना है गड्ढा। इस बात को सत्ता पक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक आम इंसान अपना टैक्स देता है, अपना टोल देता है एक सुविधाजनक एक सड़क के लिए। कोई एहसान सरकार नहीं करती हाईवे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना या सड़क बनाना। फिर भी अगर हम गड्ढे में गिरते हैं या हमें जगह जगह पे गड्ढे नजर आते हैं तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, भ्रष्टाचार का आईना है। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स देते हैं हम। एक जरा सा टोल एक एक्सप्रेसवे पार करने के लिए अपनी जेब ढीली करते हैं, उसके बाद भी नया एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और उसमें गड्ढे नजर आ रहे हैं, तो यह आपत्तिजनक बात है। इस पर सवाल उठेंगे। जब विपक्ष नहीं, जनता भी सवाल उठाएगी, क्योंकि जनता के पैसे से ये बन रहा है, किसी ने एहसान नहीं किया। हम फिर भी विकास कहते हैं, सराहना करते हैं सरकार की। सरकार हमें सुविधा दे रही है, लेकिन हमारी जेब से पैसा जा रहा है, उस पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गड्ढे का एक गड्ढा भी दिखाई देता है तो ये भ्रष्टाचार का आईना है। जबकि मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुकी है सैल्यूट, अच्छी बात है, लेकिन गड्ढे कहाँ खत्म हुए? 9 साल की सरकार गुजर चुकी है। प्रशांत जी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है, बताइए। जवाब दीजिए। मैं तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से नावेद जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ, अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र की बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यदि कोई सरकारें 100 काम कर रही हैं, 100 में कहीं एक काम में अगर कहीं कोई डिफेक्ट की स्थिति आती है, सारे कामों में डिफेक्ट है। आपने आते तो भैया बता दीजिए, तो बताइए, आप बता दीजिए, ढंगा किया है आप बता दीजिए। सरकार ने किया, आपकी सरकार में आपकी सरकार में करना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं,
आपकी सरकार में आपकी सरकार में कुछ सीधे भर्तियां नहीं दी जाती थी। बिल्कुल चल रही है, इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे क्या? ये आपका ठीक है निखिल जी, एक मिनट शांत हो जाइए। निखिल जी मैं आऊंगी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगे। निखिल जी माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। निखिल जी आऊंगे, प्रशांत जी बात पूरी कीजिए। क्या ये मेरे बीच में नहीं बोल रहे थे? पहले तो इनको देखना चाहिए। और हम पर आगे कोई बीजेपी का कोई ऐसा आप बताइए भाई, आपकी सरकार की योजनाएं बताइए, क्या आपकी सरकार ने क्या काम किया है? मात्र आप एक ही लाभ रहे हैं कि कार्य किया, कार्य अगर किया। ठीक है निखिल जी शांत हो जाइए। निखिल जी रिक्वेस्ट है, शांत हो जाइए। अरे आपने काम किया था तो आपकी सरकार को काहे बाहर करते भैया? 2012 से 17 तक आपको हमारे यूपी के बोलने वाले लोग हैं, हमारे आज जनता बोलने वाले लोग हैं। आज भारतीय चुपड़ी बातों में आ गए थे, 2 बार से आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे, पर इस बार नहीं आएंगे। जनता क्या कर रही है? श्री राम जी ने आपको हराया, श्री राम जी ने आपको आप लोग अपनी पार्टी के लिए काम करिए। सारी ईगो निकली आपकी पार्टी की सारी ईगो निकली। अगर आंध्र प्रदेश वाले अगर आपके साथ ना होते तो आपकी सरकार भी न बन गई होती। ठीक है नवेद जी, लास्ट सवाल आपसे है कि सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सरकार को बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठता है, वो ईमानदार मुख्यमंत्री है, ये बात साबित हो चुका है। लेकिन नीचे उनके नीचे क्या चल रहा है इसके प्रति उनको जागरूक होना चाहिए, और जनता और विपक्ष का भी ये फर्ज है कि एक एक कमी को कम से कम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। और आजकल तो ट्वीट करके, हम एक्स करके, हम सोशल मीडिया के जरिए, हम IGRS के जरिए ये बता सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुखिया की मंशा ईमानदारी की हो लेकिन नीचे ही भ्रष्टाचार पनप रहा। मैं फिर यही कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की जरा सी भी आपको दुर्गंध कहीं पर आए उसको उच्च स्तर पर आप पहुंचा सकते हैं। आप मतलब आम इंसान पहुंचा सकता है, मीडिया पहुंचा सकती है, सोशल मीडिया पहुंचा सकती है। अच्छी बात है, इस बात पर कोई बहस और झगड़ा नहीं होना चाहिए कि एक्सप्रेसवे बना, इसकी सराहना और शुभकामनाएं पूरे प्रदेश के लिए। एक अच्छा कदम है योगी सरकार की। उम्मीद है सरकार तक हमारी बात पहुंचे और इसको अमल में भी ले। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निखिल खत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिए। प्रशांत मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर सियासत हो रही है, अब क्या सिर्फ विकास के नाम पर ये धोखाधड़ी हो रही है या वाकई में अब दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी अब जो एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आए उस पर कई सवाल खड़े कर रही है, जो उद्घाटन से पहले धाराशायी होते हुए नजर आ रहा है। अब देखना होगा बीजेपी इस मामले पर क्या दलील देती है और कैसे अपना पक्ष रखती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV 100।